टॉपिक है जिला स्तरीय प्रशासन। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्ति है? कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 1, 2 और 3। व्याख्या देखिए, जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राज्य की आंखें, कान तथा भौहों की भांति जिले में जिलाधीश कार्य करता है तथा वह जिला प्रशासन की धुरी होता है। दंड नायक मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, जाति, निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, जिला कारागृह का निरीक्षण तथा विचाराधीन कैदी कल्याण के कार्य करवाना, थाने पुलिस थानों रोजाना मचो तथा डायरियों का निरीक्षण करना, कोषागार एवं उप कोषागार का परीक्षण करना, विशेष परिस्थिति में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना। वैसे पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाता है। नेक्स्ट, विकास अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधीश की होती है। नेक्स्ट, भू राजस्व अधिकारी के रूप में भू राजस्व एकत्रित करना कलेक्टर का मुख्य कार्य है। कलेक्टर का अन्य दायित्व भूमि सुधार, भूमि प्रबंध तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अन्य कार्य प्राकृतिक आपदाओं का निवारण करने का मूलभूत उत्तरदायित्व कलेक्टर अथवा जिलाधीश पर है। जिले की जनगणना करवाना। ठीक है, जिले में संसद, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचनों का सुचारू रूप से संचालन करना जिलाधीश का मुख्य उत्तरदायित्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में कलेक्टर में निहित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस पर नियंत्रण रखना व विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, 1 व 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? आय कर का एकत्रितकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिला कलेक्टर। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जिला कलेक्टर के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिसे न्यूनतम 5 से 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो चुका हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना वर्ष 2009 में की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में कलेक्टर का पद सृजित किया। प्रथम कलेक्टर राल्फ सेल्डन जो है प्रथम कलेक्टर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2009 में। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष बनाया गया था? 1772 में। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? रजनी कोठारी। जिलाधीश के व्यापक एवं विशद कार्यों को देखते हुए रजनी कोठारी ने उसे संस्थागत करिश्मा की उपमा दी। जिलाधीश के कार्यभार की अधिकता एवं अति व्यस्तता के कारण रेमजे मैकडोनाल्ड ने जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है, जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। के दास ने कहा है कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा। जब सैमन कमीशन भारत आया तो उसने जून 1930 के अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ जिलाधीश की भूमिका के लिए कहा कि जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक
लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। मई 2005 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा रजनीश कोठारी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उपखंड अधिकारी SDO का। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल टोंक, देवखेड़ा अलवर, कोटा देवारी उदयपुर, जोधपुर एवं गजसिंहपुर गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जारी 2006 में लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? किस अधिनियम द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय प्रशासन। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियादी रखी। इस कारण रिपन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 243 से 243 को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 को तक को 9वें भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संशोधन। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? ये क्वेश्चन डॉटेबल है, इसका व्याख्या देखिए। व्याख्या दे रखा है विकल्प 3 गलत है, अतः बोनस अंक दिया गया है। देखिए, 16 सितंबर 1991 को PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा की इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 सितंबर 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसे 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन डॉटेबल है, इसका व्याख्या देखिए। विकल्प 2 और 4 गलत है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? अनुच्छेद 243 में। पंचायतें संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 243 इसमें परिभाषा है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 डी स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि आदि। इसी प्रकार से है अनुच्छेद 243 एफ सदस्यता के लिए निहरताएँ, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियाँ, अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का मतलब वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 एल संघ राज क्षेत्रों को लागू होना, अनुच्छेद 243 एम इन भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना, अनुच्छेद 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, अनुच्छेद 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 ए। पंचायत राज के संबंध में कौन सा प्रावधान और अनुच्छेद युग्म गलत है? इसका राइट आंसर होगा पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 को, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? अनुच्छेद 243 डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1954 में। आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, भरतपुर, उदयपुर और करौली में पंचायती राज कानून बनाए गए। राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसे 1 जनवरी 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें। कथन फर्स्ट है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। जी बिल्कुल सही है। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, ये भी सही है। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन सही नहीं है। 1992 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई, ये पॉइंट जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति, त्रिस्तरीय निम्न स्तर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर जिला परिषद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों की अवधि है 5 वर्ष, प्रत्येक
पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? विकास अधिकारी को। पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों का त्यागपत्र ग्राम स्तर विकास अधिकारी को, पंचायत स्तर पंचायत समिति स्तर प्रधान को और जिला स्तर जिला प्रमुख को त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिला प्रमुख को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्षों का त्यागपत्र ग्राम स्तर यानी सरपंच विकास अधिकारी को, पंचायत समिति स्तर प्रधान जो है जिला प्रमुख को और जिला स्तर जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25। जिला आयोजना समितियां अनुच्छेद 243 ZD के अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान है। यह जिले की विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। इनका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। इनमें कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 पदेन व 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद या नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्य जिले का कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा 29। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है, जिनमें 16+5 नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांची हाउस। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली 29 शक्तियाँ दी गई है। पहला कृषि, दूसरा भूमि सुधार व मृदा संरक्षण, तीसरा लघु सिंचाई जल प्रबंधन और जल ग्रहण विकास, चतुर्थ पशुपालन डेयरी व मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, नालियाँ, पुल, जलमार्ग व अन्य साधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपदा का रखरखाव, शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हाट व मेले, स्वास्थ्य व साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरिया समेत परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांगों व विबंधित के कल्याण समेत कमजोर वर्गों का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण समेत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्निशमन सेवाएं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। व्याख्या है, पंचायती राज से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति, सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने
14 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। सादिक अली अध्ययन दल 1964 में गठित इस दल के अनुसार पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973 में गठित इस समिति ने प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक व सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाने पर बल दिया। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में गठित इन समिति ने अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को केवल जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। नेक्स्ट है GV राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में गठित समिति गठन किया। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। नेक्स्ट है पिक्के थुंगन कमेटी 1989 में संवैधानिकता पर विचार हेतु गठित समिति। हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में गठित। दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में गठित। यह समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर होगा पिक्के थुंगन समिति। पंचायती राज संस्था के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक परिणामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। क्या? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8A से 8F गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी। कार्य ग्राम पंचायत की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। नेक्स्ट सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रायोजन हेतु चुना गया हो। व्याख्या देख लीजिए प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होगी, पहली वित्तीय वर्ष के त्रैमास में और दूसरी चैत्र त्रैमास में। लेकिन 2003 में इस स्थिति में परिवर्तन किया गया। ग्राम सभा की 4 बैठकें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो 2।
अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है पंचायत राज सशक्तिकरण से। व्याख्या है पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा व राजस्थान। यह अधिनियम भूरिया समिति द्वारा वर्ष 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। राज्यों में ऐसे प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। राजस्थान सरकार ने भी जून 1998 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी बनाए गए। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना पीसा रूल्स दिनांक 1/1/2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 लागू कर दिए गए। इस नियमों को लागू करने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्न अनुसार शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त हो गए। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। उधार लेने पर पंचायत का नियंत्रण रहेगा। अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली की शक्तियों पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। यह गलत है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिवों को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 की धारा 9(3) के अनुसार ग्राम सभा की विशेष बैठकें ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 5 या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जाएगी। धारा 10 की उपधारा 4 के अनुसार ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकों में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों का न्यूनतम 5% या 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 89। ठीक है, धारा 89 को संशोधित कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विधेयक 2021 के बाद ग्राम सेवक के पद नाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 10 बार। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव आंध्र प्रदेश पंचायत राज पद्धति के आधार पर 1960 में हुआ। नवंबर 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार 1960 में, 65 में, 1978 में, 1981 में, 1988 में, 1995 में, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में हो चुके हैं। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 11 बार। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत को। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। उनके घरों में शौचालय
होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। जिला परिषद की सदस्यता के लिए BA की डिग्री आवश्यक है, ऐसा कोई बात नहीं है। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, ये सही है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। देखिए, व्याख्या है राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015। राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्यता संबंधित विधेयक पारित किया। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर पंचायत को चुनाव हेतु 8वीं पास तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया है। अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास होना आवश्यक है। अतः अब जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान सभी का 10वीं पास होना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय हो तथा उनके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्राप्त किया है? किस संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 का 73वां संशोधन, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य है, यह डॉटेबल क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देखिए, सरपंच के कर्तव्य ग्राम सभा की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना, समय समय पर राज्य सरकार की प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया है, जो 30 दिसंबर 1996 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? सिरोही में। व्याख्या देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र, मंडौर, जोधपुर, 15/8/1960 से। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर, 3/2/1994 से। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, 18/5/1996 से। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर व उदयपुर। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, यह भी सही है। इसका गठन पंचायती राज संस्था तथा ग्रामीण विकास संस्था का विलय कर किया गया, यह भी सही है। समस्त वर्णित कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। व्याख्या है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से
विभिन्न स्तरों पर जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर 25 मार्च 1989 को गठित तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित। ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत व्यक्ति सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन और पंचायत अभिलेख इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि कर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? धारा 13 में। व्याख्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय एवं धाराएं लागू 23 अप्रैल 1994 से। अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक, धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। धारा 2 विभिन्न परिभाषाएं। अध्याय 2 वार्ड सभा। धारा 3 वार्ड सभा एवं उसकी बैठकें। धारा 4 में वार्ड सभा की बैठक का पूरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10% होगा। नेक्स्ट है धारा 5, वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। धारा 6 संकल्प। धारा 7 वार्ड सभा के कृत्य। धारा 8 सतर्कता समिति। धारा 8 का ग्राम सभा और उसकी बैठकें। ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ इम्पोर्टेंट है। 8 ख गणपूर्ति। 8 ग पीठासीन अधिकारी। 8 घ संकल्प और 8 अरा ग्राम सभा के कृत्य। अध्याय 3 पंचायती राज संस्थाएं। धारा 9 ग्राम पंचायत का गठन। 10 पंचायत समिति का गठन। धारा 11 जिला परिषद का गठन। धारा 12 पंचायत की संरचना। धारा 13 पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 जिला परिषद की संरचना। धारा 15 सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान। धारा 16 सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों का आरक्षण का प्रावधान। धारा 17 पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल एवं चुनाव। धारा 18 निर्वाचक एवं निर्वाचक नामावली। धारा 19 पंच या सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएं एवं आयु। धारा 19A एक व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। धारा 20 एक ही समय किसी व्यक्ति के 2 या अधिक पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता लेने पर प्रतिबंध। धारा 45 पंचायत की बैठकें प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक। ठीक। धारा 46 पंचायत समिति की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक। धारा 47 जिला परिषद की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक। धारा 53 किसी पंचायत को कृत्यों का समनुदेशन। धारा 81 विकास अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य। धारा 82 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी। धारा 83 जिला परिषद का कर्मचारी वृत्त। धारा 84 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य। धारा 85 विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियाँ। अध्याय 4 राज्य सरकार आदि की शक्तियाँ। धारा 92 किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या
निलंबित करने की शक्ति है। धारा 94 किसी पंचायती राज संस्था को भंग करने की सरकार की शक्ति। धारा 106 नियमों और उप विधियों का अतिलंघन। धारा 107 विवाद। अध्याय 5 प्रकरण। धारा 108 सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे। धारा 118 वित्त आयोग का गठन। 119 राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद। धारा 121 जिला आयोजना समिति। 122 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। 123 कठिनाइयों का निराकरण। 124 निरसन और व्यावृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? धारा 94। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अप्रैल 1994 से लागू हुआ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तर। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामलों में जिसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख या उससे उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। व्याख्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 घ के अनुसार ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2000 को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? 5। नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए 1 एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। व्याख्या देखिए, प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति के अध्यक्ष, समिति में अध्यक्ष तथा पंचायत में उप सरपंच के निर्वाचन हेतु की गई बैठक प्रथम बैठक मानी जाएगी। इन संस्थाओं के चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर करवाने होंगे। विघटन के पश्चात पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है नगरीय प्रशासन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1 जून 1993 को। व्याख्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
यह अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा व 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति प्रदान की तथा यह 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई एवं नया भाग 9 क नगर पालिकाएँ अंतः स्थापित किया गया। इसमें कुल 18 अनुच्छेद 243 त 243 पी से 243 य 6 मतलब 243 जेड जी तक शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है 10। व्याख्या देखिए, परीक्षा काल के समय नगर निगम 10 थे, ठीक है, परंतु वर्तमान में 11 है। जैसे जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर 1 अगस्त 2023 को गठित। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 फ यानी 243 भी में क्या वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका सदस्यता के लिए निहारताएं। व्याख्या है, नगर पालिकाएं भाग 9 क अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 243 त या 243 पी, इसमें परिभाषाएं हैं। 243 थ या क्यू नगर पालिकाओं का गठन, 243 द या आर नगर पालिकाओं की संरचना, 243 ध या एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, 243 9 संस्थाओं का आरक्षण, 243 प नगर पालिकाओं की अवधि, 243 फ सदस्यता के लिए निहारता है, ठीक है। 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 म वित्त आयोग, 243 य नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 य क यानी ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 य ख ZB राज्य संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना, 243 ZC इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 ZD जिला योजना के लिए समिति, 243 ZE महानगर योजना के लिए समिति, 243 ZF विद्वान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, 243 ZG निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 भ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 243 ZC जिला योजना समिति का गठन, यह सही सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 य। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका राइट आंसर होगा नासिराबाद। छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां छावनी में सेना रहती है। इन्हें कंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। राजस्थान में केवल नासिराबाद, अजमेर में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड
प्रशासित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? 1864 में। व्याख्या है, ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसंबर 1687 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम का गठन हुआ। इसके प्रथम मेयर नेथेलियम हिगिंसन बनाए गए। इसके सदस्यों को प्रारंभ में एल्डरमैन कहा जाता था। 1919 में इनका पदनाम काउंसिलर्स कर दिया गया। 1864 में माउंट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। इसके बाद 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर तथा 1869 में जयपुर में स्थापित की गई। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? टाउन एरिया समिति, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, 3 प्रकार के नगरीय निकाय। 74वां संविधान संशोधन देश भर में निम्न त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। नगर निगम 5 लाख से अधिक, नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख तक, नगर पालिका 20,000 से 1 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेयर। व्याख्या देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर या मेयर, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति तथा नगर पालिका का अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में कब किया गया था? 2003 में। जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में समन्वय की दृष्टि से वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में 1 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया 30 जनवरी 1999 को। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए। 1, 2 और 3, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिए, स्थानों का आरक्षण प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से आवंटन किया जाएगा। उपयुक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों से कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इन स्थानों की बारी बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवंटन किया जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या 3/4 होगी। नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु 1/3 मतलब 1/3 पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनमत संग्रह में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
नगरीय निकायों का नहीं है। आबकारी नियमन, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। राज्य विधानमंडल इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। नगर योजना, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, सामाजिक विकास हेतु योजनाएं, सड़कें और पुल निर्माण, घरेलू वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति, स्वास्थ्य, सफाई सेवा और कूड़ा करकट का प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन, विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की सुरक्षा, बस्तियों का सुधार उन्नयन, शहरी गरीबी कम करने का प्रयास, बाग बगीचे, खेल मैदान की सुविधाएं, सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन, कब्रों, शमशानों तथा उनके लिए भूमि व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम, सड़कों का विद्युतीकरण, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था का संधारण, बूचर खानों का विनियमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बाजार और मेले। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? अधिकतम 8। राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2021-2009 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क में सेकंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाएगा, अर्थात नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगर पालिका बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामलों में 12 व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए।